नमस्कार, मैं विनय शर्मा एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, शनिदेव ने अपनी चाल बदली है 13 जुलाई को और ये अब वक्री अवस्था में अपना गोचर जो है जारी रखेंगे मीन राशि में। इस गोचर को लेकर के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं जो राशियों के ऊपर अपने प्रभाव को, आप शनि का क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में मैंने शनि का गोचर जब शुरू हुआ था उसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ें बताई थी कि शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी का एक संक्षिप्त रूप लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, शनि का गोचर जो है 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है लगभग, और इस बीच शनि वक्री भी होते हैं, अस्त भी होते हैं। उसी के अनुसार परिणामों में भी जो है चेंजेस मिलते हैं। तो शनि के वक्री होने से, शनि 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से नवंबर तक। तो शनि जब वक्री होंगे तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पे। शनि अगर आपकी कुंडली में बाय बर्थ वक्री है तो आप ये मान के चलिए कि परिणामों में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। जो आपने अभी तक फेस किया है लगभग वैसे ही रहेंगे परिणाम जो है। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। जिनकी भी 7.5 चल रही है वर्तमान समय में, कुंभ, मीन और मेष राशि पे 7.5 चल रही है, और धनु राशि और सिंह राशि पे ढैया चल रही है। इसके पश्चात वृश्चिक राशि के 5वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। उनके लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर राशि में शनि पहले से वक्री है तो परिणामों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, किंतु अगर वक्री नहीं है तो परिणामों में निश्चित रूप से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि जहां बैठते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं निश्चित रूप से, किंतु शनि की दृष्टियां जहां जहां पड़ती है, शनि की 3 दृष्टियां होती है, हम सभी जानते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ ये उस भाव से संबंधित फलों को देने में, मिलने में देरी करते हैं, और स्ट्रगल पार्ट जो है उस भाव से संबंधित वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में है, तीसरे है, छठे है, 8वें है, 12वें है, 10वें है, तो ये जरूर देख लीजिए आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं। परिणामों में उसी के हिसाब से फेर बदल होंगे। देखिए, जैसे सभी ग्रहों के गोचर होते हैं ना, वैसे ही शनि का गोचर भी है, और जैसे सभी ग्रह अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं अपने गोचर के अनुसार, वैसे शनि भी देते हैं। किंतु मैंने प्रत्येक बार कहा है, किसी भी ग्रह के गोचर फल को जानने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली में देखें कि उस ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है आपकी कुंडली में, वो ग्रह किस भावों के मालिक बनते हैं आपकी कुंडली में, उसके अनुसार फल जो है वो निर्धारित करें। आपका लग्न क्या है, लग्न के अनुसार शनि कहाँ बैठे या कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है, और प्रेजेंट में राशि के अनुसार कहाँ बैठा है, बर्थ टाइम में जो प्लेसमेंट थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, या बहुत अच्छी थी या बहुत ख़राब थी, उसके अनुसार फलों में हम चेंजेस देखते हैं। तो मैं कुछ कॉमन उपाय आपको बता रहा हूँ, मैं राशिफल के ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिंपली आपको कुछ कॉमन उपाय बताता हूँ। अगर ये गोचर आपके लिए अच्छे हैं तो भी, और अगर कुछ खराब फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं शनि का ये गोचर, तो भी आप ये कुछ कॉमन उपाय करते हैं। खास करके श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना, जो कि किसी भी तरह की समस्या से निकलने का मौका हम सबको देता है। शनि देव जो है भगवान शिव के शिष्य हैं, और शनि देव ही क्यों, जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रह, उन सबको जो उनकी ड्यूटी है, उनके जो कार्य है, वो भगवान शिव के द्वारा ही सौंपे गए हैं। तो भगवान शिव की आराधना में अगर आप अपना समय व्यतीत करते हैं जैसे आपसे संभव हो, कम से कम श्रावण महीने में शिवलिंग के ऊपर जल अवश्य चढ़ाएं। अब मैं उपायों के ऊपर आता हूँ। अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, या परिणाम में कुछ अच्छे या बुरे देने वाले हैं, तो कुछ उपाय है कॉमन से
इनको आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जो वक्र काल है ये आपको देखिए कष्ट अगर देना है तो वो कष्ट देंगे, किंतु आप उन कष्टों से बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित रख पाने में सक्षम हो पाएंगे। बड़े आसान से उपाय हैं। रोज शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करें, उसमें से थोड़े काले तिल मिला लें उस जल में, या फिर दूध, कच्चा दूध थोड़ा सा ले लें, उसमें जल मिला लें, तत्पश्चात थोड़े काले तिल मिला लें और शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना आरंभ करें। शिव जी का सबसे आसान और सबसे पावरफुल मंत्र जो है वो है नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जप करते हुए, इसको बोलते हुए जल अर्पण करें। कष्ट अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा तो काली उड़द की दाल थोड़ी शिवलिंग पे अर्पण करना आरंभ करें। इसके पश्चात नीले रंग के जो फूल आते हैं वो अर्पण करना आरंभ करें, अपराजिता के फूल। इसके पश्चात आप जो स्ट्रीट डॉग है उनको फीड करना आरंभ करें। अगर हो सके आपसे कोशिश करें, अगर कोई बेरोजगार है जिसके पास काम नहीं है तो उसको अगर आप रोजगार मुहैया करा देते हैं तो ये शनि के बहुत अच्छे उपायों में से एक है। शनि हमारे रोजगार के मालिक हैं और अगर आप किसी बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो ये उनको काफ़ी प्रसन्न कर देता है। जो बेगर्स है, जो भिखारी है या जो नीचे तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, अगर उनकी आप मदद करते हैं यथासंभव जो आपसे हो सके, उनको खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं। अगर धन दे सके, धन से मदद कर सके, धन दे दें। इसके अलावा अगर कोई बीमार है, अगर आप सेवा करते हैं, उनको दवाइयाँ खरीद के दे सकते हैं या फल फ्रूट्स खरीद के दे सकते हैं, तो इससे भी शनि बहुत अच्छे पर, कितने भी खराब हो कुंडली में, अगर ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उनके शुभ फलों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। पीपल पेड़ के नीचे शनिवार को कम से कम एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य प्रज्वलित करें। रोज हो सके तो रोज करें। सुबह के वक्त सूर्य को अर्घ देने के पश्चात पीपल के पेड़ के ऊपर थोड़ा सा जल अवश्य ही अर्पण करें। जिनको भी कुंडली में या गोचर में ये वक्री चाल शनि की कष्ट देती हुई दिखाई दे रही है, उनको पीपल के पेड़ की सेवा अवश्य करनी है। थोड़े से आटे में चीनी मिला लें और किसी पेड़ या सड़क के किनारे में, किसी पार्क में किनारे में रोज़ डाल दें। रोज़ ना डाल सके कम से कम शनिवार डालें। शनिवार के दिन भूल के भी मांस मदिरा का उपयोग ना करें, इससे शनि बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। कुंडली में चाहे जितने भी अच्छे हो, शनिवार को जो लोग मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर शनि हमेशा रुष्ट ही रहते हैं। शनि हमारे पैरों के कारक है। आप शनि मंदिर में भी जा सकते हैं। शनि मंदिर अगर आसपास में है उनके दर्शन करें, और भैरव मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहाँ अवश्य जाएं। कम से कम शुक्रवार और रविवार, इन 2 दिन भी अगर आप जाते हैं, वहाँ जाके अपने जो कर्म है उनके लिए उनसे क्षमा मांगे भगवान भैरव की, और उनसे प्रार्थना करें कि शनि जन्य जो भी पीड़ा आपको हो रही है उससे आपको मुक्ति प्रदान करें। निश्चित रूप से कुछ उपाय है जो बड़े आसान है, और अगर बहुत ज़्यादा विशेष कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी शनि का दान आरंभ करें। 1 कटोरी तेल में और अपना चेहरा देख करके उस कटोरी को तेल समेत दान करना शनिवार के दिन आरंभ करें। इससे आपके कष्टों में निश्चित रूप से बहुत कमी देखने को मिलेगी। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए, गोचर चाहे अच्छा हो या बुरा, अच्छा अगर है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी, और अगर बुरा है तो उसके बुरे प्रभाव में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।